वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं और लेके आए एक ऐसे शेयर को जिसका शेयर प्राइस तो 100 रुपये से कम है, लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 500 प्लस का रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है एएसएल इंडस्ट्रीज और कंपनी बनी थी 1992 में और कंपनी बिजनेस में ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स के। और आज के दिन यानी कि 14 अप्रैल 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 52 रुपीज़ का। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 52 रुपीज़ और एक साल में जैसा कि अन्य कंपनी के शेयर में गिरावट रही, क्योंकि मार्केट डाउन था 2024 में, इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट रही 7.23% की। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 56 रुपीज़ 5 पैसे, जो आज के दिन है 52 रुपीज़ का। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो इस कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानता है। इस कंपनी ने 3 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 26.83% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 41 रुपये, जो आज के दिन है 52 रुपीज़ का। बात की जाए 5 साल की, तो इस कंपनी ने निराश नहीं किया और अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में रिटर्न देना जारी रखा। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 554% का एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया और साफ बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 7 रुपये, जो आज के दिन है 52 रुपीज़ का। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप 54 करोड़ है, स्मॉल है। पीबी रेशियो है 1.55। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3, जैसा कि इस कंपनी का है। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 36.57। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी का आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 0.08%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 33.63 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। नीचे आते हैं और जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम नेटवर्थ को तो देखें तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 35.03 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 34.73 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट घटा है, जो कि 0.36 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1.63 करोड़। बात की जाए और जाना जाए इस कंपनी के रेवेन्यू को, तो साल दर साल 2022 से इस कंपनी का रेवेन्यू घटा है। यदि हम 23 में को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू था 2.61 करोड़, जबकि 22-24 में इस कंपनी का रेवेन्यू हो गया 1.25 करोड़। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो डिटेल से नजर, यानी कि सारा का सारा पैसा इस कंपनी में हम लोग का लगा हुआ है। ना ही कोई प्रमोटर का पैसा लगा हुआ है, ना ही एफआईआई का पैसा लगा है, ना ही डीआईए का पैसा लगा और ना ही म्यूचुअल फंड का पैसा लगा है। जो भी इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ हम लोग का लगा हुआ है। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाई शेयर प्राइस गया 58 रुपीज़ 90 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस है 29 रुपीज़। बात की जाए कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट तो अर्न किया, पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 3.46% का। तो ओवरऑल बात की जाए, रिटेल्स का सारा पैसा लगा हुआ इस कंपनी में। फाइनेंशियल वीक हुआ है 23 और 24 में इस कंपनी का। फंडामेंटल्स में लोन कर्ज तो नहीं है, आरओई लेकिन कम है और मार्केट कैप भी कम है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 52 रुपीज़ का। 5 साल को देखें, 554% का रिटर्न निकाल के दिया और 3 साल में 26% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। 5 साल में 500 प्लस, 100 रुपये से भी कम का शेयर प्राइस है, रिटर्न दिया 500 प्लस का। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।